नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के उस महत्वपूर्ण अध्याय की चर्चा करेंगे जिसने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत नींव रखी। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान, मेहनत, दूरदृष्टि और लोकतांत्रिक मूल्यों की कहानी है। जब भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, तब सबसे बड़ा प्रश्न था कि नए भारत का शासन किस आधार पर चलेगा। ऐसा संविधान चाहिए था जो देश की विविधता का सम्मान करे, सभी नागरिकों को समान अधिकार दे और लोकतंत्र को मजबूत बनाए। इसी उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी गहरी कानूनी समझ, अर्थशास्त्र के ज्ञान और सामाजिक मुद्दों पर गंभीर अध्ययन के कारण संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में शामिल हुए। बाद में उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। इस जिम्मेदारी का अर्थ था कि संविधान के प्रारूप को व्यवस्थित रूप से तैयार करने में उनका केंद्रीय योगदान होगा। यह कार्य आसान नहीं था। देश की भाषाएं अलग थी, संस्कृतियां अलग थी, सामाजिक परिस्थितियां अलग थी और अनेक विषयों पर सदस्यों के विचार भी अलग अलग थे। ऐसे में संविधान का ऐसा मसौदा तैयार करना था जो पूरे भारत के लिए उपयुक्त हो। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने अनेक बैठकों में विस्तृत चर्चा की। विभिन्न सुझावों पर विचार हुआ, संशोधन प्रस्तुत हुए और लंबी बहसों के बाद प्रावधानों को अंतिम रूप दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर अंबेडकर ने कानूनी स्पष्टता और तार्किक दृष्टिकोण के साथ अपने विचार रखे। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय की व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्थान दिया गया। साथ ही शासन की संरचना, संसद, न्यायपालिका, राज्यों और केंद्र के संबंधों जैसी व्यवस्थाओं को भी विस्तार से निर्धारित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर बार बार इस बात पर बल देते थे कि केवल संविधान बना देना पर्याप्त नहीं है। उसका सफल संचालन उन लोगों पर निर्भर करेगा जो उसे लागू करेंगे। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक तरीकों और कानून के शासन के महत्व पर विशेष जोर दिया। संविधान सभा में अपने अंतिम भाषणों में उन्होंने नागरिकों से यह अपेक्षा व्यक्त की कि मतभेदों का समाधान संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों से किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि समान अवसर, न्याय और जिम्मेदार नागरिकता से भी जुड़ा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। यह दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बना। आज भारतीय संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक माना जाता है। इसके निर्माण में अनेक सदस्यों, विशेषज्ञों और समितियों का योगदान था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा, अनुशासन, मेहनत और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान किसी भी समाज को आगे बढ़ाने की शक्ति रखते हैं। उनका संदेश आज भी नागरिक अधिकारों, समानता और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के संदर्भ में प्रेरणा देता है। इसीलिए भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका योगदान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक विकास की एक महत्वपूर्ण विरासत है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम भारत के इतिहास के उस महान अध्याय को जानेंगे जिसने पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी। यह कथा है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के योगदान की, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान, संघर्ष, अनुशासन,
दूरदृष्टि और राष्ट्र निर्माण की कहानी है। भारत की स्वतंत्रता केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति का नाम नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि देश का शासन किस व्यवस्था से चलेगा। करोड़ों लोगों वाले इस विशाल राष्ट्र में अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और सामाजिक परिस्थितियां थी। ऐसे देश के लिए एक ऐसा संविधान चाहिए था जो सभी नागरिकों को समान अधिकार दे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए। इसी उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में देश के अनेक अनुभवी नेता, विधिवेत्ता और विशेषज्ञ शामिल थे। इन सभी के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी असाधारण कानूनी समझ, अर्थशास्त्र के गहन अध्ययन और संवैधानिक विषयों की जानकारी के कारण विशेष रूप से पहचाने जाते थे। बाद में उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह जिम्मेदारी अत्यंत कठिन थी। समिति को विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करना था, संविधान सभा में हुई चर्चाओं को व्यवस्थित करना था और ऐसा प्रारूप तैयार करना था जो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल हो। दिन रात बैठकों का दौर चलता रहा। संविधान सभा में अनेक विषयों पर लंबी बहसें हुई। हर सदस्य अपनी राय देता, सुझाव रखता और कई बार मतभेद भी सामने आते। इन सभी विचारों को ध्यान से सुनना, उनका कानूनी विश्लेषण करना और उन्हें संविधान के ढांचे में समाहित करना एक बड़ा कार्य था। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि संविधान का उद्देश्य केवल शासन चलाना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अवसर उपलब्ध कराना भी है। इसी सोच के कारण संविधान में मौलिक अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान मिला। कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार का अधिकार जैसे प्रावधान लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला बने। संविधान के निर्माण के दौरान अनेक देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया, लेकिन भारतीय संविधान को भारत की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया। इसमें संघीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कई महत्वपूर्ण भाषण दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी संविधान की सफलता केवल उसके शब्दों पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर निर्भर करती है जो उसे लागू करते हैं। यदि शासन चलाने वाले और नागरिक संविधान की भावना का सम्मान करेंगे, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने यह भी समझाया कि सामाजिक मतभेदों का समाधान लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से होना चाहिए। लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, यह नागरिकों की जिम्मेदारी, कानून के सम्मान और समान अवसरों की रक्षा से भी जुड़ा है। लगभग 3 वर्षों तक संविधान सभा ने हजारों संशोधनों और अनेक बैठकों के बाद संविधान को अंतिम रूप दिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ। इसी कारण 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में गिना जाता है। इसके निर्माण में संविधान सभा के सभी सदस्यों का योगदान था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा व्यक्ति को सशक्त बनाती है, ज्ञान समाज को दिशा देता है और संविधान लोकतंत्र की रक्षा करता है। उनका योगदान केवल इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का स्थायी आधार है। इसीलिए जब भी भारतीय संविधान की चर्चा होती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सम्मान और कृतज्ञता के साथ लिया जाता है। उनका संदेश आज भी हमें यह प्रेरणा देता है कि संविधान के आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपने जीवन और समाज में मजबूत बनाए रखें।